पापी के घर में संकीर्तन शुरू करवा दिया। तीसरा, नाम का बल। कितना नाम का बल है। कैसे ये जो अजामिल था, जब ये मृत्यु की शैया पे था और यमदूत आके इसके शरीर से निकाल रहे थे, इसको खींच के निकाल रहे थे, इस परिस्थिति में उसने अपने बच्चे को बुलाया, नारायण मुझे बचाओ। वो नहीं बुलाना चाहता था भगवान को, वो किसको बुला रहा था? अपने बच्चे को बुला रहा था। लेकिन असली में उसने किसको बुलाया? नारायण। यही प्रश्न चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर से पूछा था कि नाम के क्या क्या लाभ हैं। हरिदास ठाकुर कह रहे हैं सांकेत्यम। अगर कोई इशारा करके बोल देना, वो देखो हरे कृष्णा वाले जा रहे हैं, उसको भी हरे कृष्णा बोलने का फल मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति परिहास्य मजाक उड़ाते वाले मजाक उड़ा के बोल दे, तू बड़ा हरे कृष्णा वाला बनता है अपने आप को, इसमें भी उसको भक्ति का फायदा मिलेगा। कैसे? सांकेत्यम भी, परिहास्यम भी। तीसरा है स्तोभ्यम। कई लोगों को ना नाम से कोई मतलब नहीं होता, म्यूजिक वाले होते हैं, तो वो कीर्तन में आके बैठते हैं सिर्फ म्यूजिकल एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन नाम तो कृष्ण का ले रहे हैं ना, उनको इसमें भी फायदा मिलता है। और चौथा है हेलनम। गलती से ले लिया, गलती से। जैसे मैं अभी जा रहा था तो एक कोई बैंकेट हॉल था जिसका नाम था बरसाना ना? कितना सुंदर था, पता नहीं क्या था, बैंकेट हॉल था क्या था, पर नाम बरसाना था। होटल था, हाँ होटल था, चलो ठीक है, पर नाम तो बरसाना है ना, तो कैसे नाम लेते ही फायदा मिल जाएगा, चाहे किसी का उद्देश्य ना हो। जो रिसेप्शन बैठती होगी रोज बोलती होगी वेलकम टू बरसाना, बरसाना होटल में आपका स्वागत है, कैसे हम आपकी सेवा कर सकते हैं। लेकिन सुबह शाम क्या बोलती रहेगी? बरसाना बरसाना बरसाना। तो जो बरसाना बरसाना बोलेंगे, भगवान कृपा तो बरसाएंगे ना उस पर, कृपा बरसाई जाएगी उसके ऊपर, क्योंकि नाम ही बुला रहे हैं बरसाना। ऐसे एक बच्चा था, तो माँ बाप भक्त थे लेकिन बच्चा भक्त नहीं था। ध्यान से सुनेगा, ठीक है? तो माँ बाप बच्चे को बोलते थे बेटा बोलो हरे कृष्णा, बोलिए हरे कृष्णा। अभी आप में से कई लोग नहीं बोल रहे हैं, बोलिए हरे कृष्णा। तो माँ बाप बच्चे को बोलते थे बेटा हरे कृष्णा बोल, कहता था नहीं बोलूंगा। बस माँ बाप ने सोचा कि चलो बच्चा है कोई बात नहीं, बड़ा होगा तो समझ जाएगा। ये माता पिता की गलत फहमी होती है, बड़ा होगा तो समझ जाएगा, ठीक है? बचपन से ही ट्रेनिंग देनी पड़ती है, बड़े होकर कोई नहीं समझेगा। तो जब और बड़ा हुआ, माता पिता फिर बोलते थे बेटा बोलो हरे कृष्णा, कहता नहीं बोलूंगा। अब जवान भी हो गया, भगवान का नाम लेता ही नहीं था। अब एक तो भगवान का नाम नहीं लेता था, पापमय कार्यों में जुटा था, और उसके पिछले कर्म ऐसे थे, उसको कुछ ऐसे रोग हो गए कि डेथ बेड के ऊपर था, मृत्यु शैया पे था, कभी भी मर सकता है। माता पिता की आंखों में आंसू है, माता पिता नहीं देख सकते बच्चे को अपने सामने मरता हुआ, उसका कष्ट नहीं देख सकते। माता पिता की आंखें आंसू से भरी हुई हैं, और माता पिता उस बच्चे के पास गए और माता पिता कहते हैं बेटा तू कभी भी मर सकता है, कुछ भी हो सकता है बेटा अब तुझे, अब तू मरने वाला है, कम से कम अब तो भगवान का नाम ले ले, अब तो बोल हरे कृष्णा। कहता है बोला ना, नहीं बोलूंगा हरे कृष्णा, और मर जाता है। लेकिन मरते मरते क्या बोल देता है? हरे कृष्णा। अब क्योंकि पूरे जीवन भर पाप किया ना, यमदूत उसको उठाकर ले जाते हैं, घसीटते घसीटते यमलोक में लेके पहुंचते हैं उसे, और यमराज जी अपनी सभा में घुसते हैं और देखते हैं चित्रगुप्त बड़े परेशान बैठे हैं। नाम कितना अच्छा, चित्र और गुप्त। चित्र मतलब फोटो खींचना, गुप्त मतलब सीक्रेटली। हमें लगता है हम अपने घर पर हैं, कौन सा गुरु यहां पर देख रहे हैं, कौन सा भगवान यहां पर देख रहे हैं। चित्रगुप्त कहते रुक 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 रुक, ये वाला पोज दे एक बार। अभी तो मैं यहाँ पर समुद्र किनारे आया हूं, मस्ती करने के लिए आया हूं, एंजॉय करने के लिए आया हूं, यहां कौन सा भगवान मुझे देख रहे हैं। चित्रगुप्त कहते हैं हाँ ये वाला, हाँ ये वाला पोज, हाँ। अब हम सोच रहे होंगे फोटो कलेक्ट करके कहीं तो रखते होंगे ना, उनकी हार्ड ड्राइव में वायरस तो आ सकता है, उनकी हार्ड ड्राइव में कोई वायरस नहीं आता भाई, बड़ी अच्छी कंपनी की है। गुप्त सीक्रेटली चित्र लेते हैं।
यमराज जी ने चित्रगुप्त को इतना परेशान देखा, कह रहे चित्रगुप्त इतना परेशान मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा, क्यों परेशान हो? कह रहे प्रभु क्या बताऊं आपको, ये एक क्रिटिकल सा केस आया, इस बच्चे ने बचपन से ये सारे पाप किए हैं। यमराज जी कहते हैं भाई पापी को हम नरकों में भेजते हैं, यातनाओं के लिए भेजो ना। लेकिन एक दिक्कत है, इसने मरते मरते क्या बोल दिया? हरे कृष्णा बोल दिया। बोला तो अब आप बताइए, जिसने एक बार गलती से हरे कृष्णा बोल दिया उसकी क्या गति होगी? अब एक तरफ चित्रगुप्त बैठे थे, दूसरी तरफ यमराज जी भी बैठ गए। कहते हैं भाई मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है, ब्रह्मा जी वेदों के ज्ञाता हैं, वो समाधान जरूर देंगे। ब्रह्मा जी का शरीर ही बुद्धि का बना हुआ है, अब सोचो कितने बुद्धिमान होंगे वो। बोला ये समाधान दे सकते हैं कुछ। बच्चे को बोला चलो ब्रह्मा जी के पास चलना है। कहता है नहीं नहीं, कर्मों की गति से घसीट कर यहां पर लाए हो, अब तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या गति होगी तो मेरी थोड़ी गलती है। अब आगे कहीं पे भी लेके जाओगे तो पालकी पर बिठा कर लेके जाओ। यमराज जी चित्रगुप्त आगे आगे चल रहे हैं, यमदूत पालकी में बिठा के बच्चे को पीछे पीछे। ब्रह्मा जी के लोक में पहुंचे, पूरा केस सुनाया। जैसे पुलिस में जाते ना कभी कभी प्रॉब्लम बताने के लिए आते, वो कहते जी हमारी चौकी का तो है नहीं। तो ब्रह्मा जी ने पूरा केस तो सुना, पर ब्रह्मा जी कहते हैं देखो हमारी चौकी का तो है नहीं। हाँ, वैष्णवा नाम यथा शंभु, सभी वैष्णव में से परम वैष्णव शंभु है, शिवजी हैं, वो समाधान जरूर देंगे। सीन देखिए, इमेजिन कीजिए, यमराज जी चित्रगुप्त, ब्रह्मा जी नारद मुनि उस बच्चे को पालकी में बिठा के कैलाश जाते हैं शिव जी के पास। शिव जी को पूरा प्रसंग सुनाते हैं, दुखी होकर, थक गए बता बता के ना, पूरा केस सुनाते हैं। शिव जी कहते हैं समाधान तो दूं, लेकिन नाम मेरा लिया है। क्या बोला था उन्होंने? उत्साह ही नहीं है आपकी आवाज में। हाँ, तो शिव जी कहते हैं मेरा नाम थोड़ी लिया है, कृष्ण का नाम लिया है, तो समाधान भी कौन देंगे? कृष्ण। सीन इमेजिन कीजिए, शिव जी, नंदी, ब्रह्मा जी, नारद मुनि, यमराज जी, चित्रगुप्त बच्चे को पालकी में बिठा के कृष्ण लोक पहुंचते हैं, बड़े दुखी हैं। कृष्ण को पूरा कंटेक्स्ट बताते हैं और कंटेक्स्ट बता के कहते हैं प्रभु समझ नहीं आ रहा है, आप ही समाधान दीजिए कि अगर कोई व्यक्ति गलती से एक बार आपका नाम ले ले। क्या बोला था उसने? अरे आप बताइए कि अगर कोई व्यक्ति गलती से एक बार आपका नाम ले ले उसकी क्या गति होती है? भगवान क्या उत्तर दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। भगवान कह रहे हैं अगर कोई व्यक्ति गलती से भी मेरा एक बार नाम ले लेता है, बड़े बड़े देवी देवता ब्रह्मा, शिव, नारद, यमराज इत्यादि उस व्यक्ति को पालकी पर बिठा के मेरे धाम लेके आते हैं और यही छोड़ देते हैं। ये उसकी गति हुई जिसने गलती से एक बार क्या किया। अब सोचिए जो गुरु की बात मान के 16 माला का जप करते हैं माला पे, इनकी क्या गति होगी। जो कीर्तन में उत्साह से गाते हैं, नाचते हैं, इनकी क्या गति होगी, हम सोच नहीं सकते। इतने कृपालु है कृष्ण। श्री रामचंद्र जैसे ही उन्होंने विभीषण को देखा पास आते हुए, भगवान तो देख के समझ गए कि मेरे को शरणागत होने के लिए आया है। भगवान रामचंद्र एड्रेस करें विभीषण को, आओ लंकेश आओ। आसपास जामवंत इत्यादि सब खड़े हैं, वो कहते हैं कि ये विभीषण ने आपको शरणागत कर दिया और आपने इसे लंकेश बना दिया। अगर मान लो रावण ने भी आपको शरणागत कर दिया तो भगवान रामचंद्र कह रहे हैं मैं उसे अयोध्या का राजा बना दूंगा। क्या कृपा है भगवान में। ऐसे कृपालु भगवान की शरण छोड़कर हम लोग इस संसार की चीजों में फंसे रहते हैं। इस संसार में छोटी छोटी कॉम्प्लेक्सिटीज में फंसे रहेंगे तो फंसे रहेंगे। भगवान रामचंद्र वनवास में जा रहे हैं, लक्ष्मण जी की आंखों में आंसू हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी पहले तो ये नहीं देख पा रहे थे कि प्रभु राम नंगे पांव चल रहे हैं। दूसरा, भगवान रामचंद्र के पैरों में कांटे चुभे हुए थे, लक्ष्मण जी निकालना चाहते थे और रामचंद्र नहीं निकालने दे रहे थे। रोते रोते सीता माता को कह रहे हैं कि आप तो रोज चरण दबाती है ना, लक्ष्मी है ना, तो भगवान प्रभु के चरण तो दबाएंगे ही। बोला आप रोज चरण दबाती है प्रभु के, आप ही निकाल दीजिएगा। सीता माता चित्रकूट में चरण दबा रही हैं भगवान रामचंद्र के, और जैसे ही कांटे निकालने लगते हैं रामचंद्र जी मना कर देते, कह रहे नहीं। माता कहते हैं कि आप क्यों नहीं निकालने दे रहे कांटे।
भगवान राम कहते हैं कि मैंने प्रॉमिस किया है, एक बार जो मेरे चरणों की शरण ले ले, कभी उसे वंचित नहीं करूंगा। और इन कांटों ने भी क्या किया है, मेरे चरणों की शरण ली हुई है। इमेजिन करके देखिए कृष्ण की कृपा कितनी है, श्री रामचंद्र की कृपा कितनी है। और उन्हें छोड़कर हम संसार के ऐसे लोगों को प्रसन्न करने में लगे हैं जो कभी प्रसन्न होंगे ही नहीं। और कभी लोग प्रसन्न नहीं होते, इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखना हो तो शादी में देख लो। जिसको अंगूठी दिया उसको चेन चाहिए थी, जिसको चेन चाहिए उसमें उसको एक पेंडुलम भी चाहिए था, जिसको पेंडुलम वाली चेन चाहिए उसको उसमें नग भी चाहिए था, हीरा भी चाहिए था, जिसको हीरे वाला दिया उसको हीरे का हार चाहिए था। कोई खुश नहीं होता, कोई उसके विपरीत हमारे भगवान देखिए प्रभु कितने आसान है। भगवान कह रहे पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रचति। कह रहे एक पत्ता दे दो, एक तुलसी का पत्ता महंगा आता है, पुष्प एक फूल महंगा आता है, फल एक सेब महंगा आता है। आप अपने मित्र के जन्मदिन पे एप्पल लेके जाइए, बोला ये वाला एप्पल नहीं चाहिए, ये वाला एप्पल चाहिए, खाया हुआ। और अगर कोई कहे ना मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास ये भी नहीं है, भगवान कह रहे तोयम, पानी दे दो थोड़ा सा। भगवान तो बिस्लेरी तोयम भी नहीं कह रहे, तोयम थोड़ा सा जल दे दो बस। अब देखो भगवान को प्रसन्न करना कितना आसान है, एंड वी डोंट वैल्यू इट। और इस संसार के लोगों को प्रसन्न करना असंभव है, लेकिन हम इसमें लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद जी को किसी शिष्य ने बोला कि श्रील प्रभुपाद स्पिरिचुअल लाइफ इज डिफिकल्ट। प्रभुपाद कहते हैं यस, स्पिरिचुअल लाइफ इज डिफिकल्ट बट मटेरियल लाइफ इज इम्पॉसिबल। तो बताओ क्या अच्छा है, डिफिकल्ट या इम्पॉसिबल? डिफिकल्ट। कष्ट तो होगा ना, कुछ तो कष्ट उठाना ही पड़ेगा। क्या कष्ट है बताओ कथा सुनने में आपको? क्या कष्ट है? हंस रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति कहता है, स्वामी जी, एक रिपोर्टर कह रहे स्वामी जी मान लो आप कृष्ण भक्ति में लगे हुए हो, भगवान की सेवा में लगे हुए हो, मान लो मरते समय आपको पता लगे भगवान जैसा कुछ होता ही नहीं है, तो आपका क्या होगा? प्रभुपाद कहते तब भी हमारी लाइफ बड़ी अच्छी है, हम गाते हैं, नाचते हैं, तालियां बजाते हैं। देखो ये गाना, नाचना और ताली बजाना ऐश्वर्य है संसार में। किससे पूछो आखिरी बार कब नाचे थे, सोचता कि किसकी शादी में गया था। और वहां पर शादी में क्या नाच होते हैं, कैमरेमैन के सामने, बस घोड़ी के सामने बस ऐसे करना होता है, ये नाच होता है उनका। ताली कब बजाई थी याद करते, किसके जन्मदिन पे हैप्पी बर्थडे टू यू किया था। और गाए कब थे पता ही नहीं होता। हमारे भक्त देखो उठते ही गा रहे होते हैं, नाच रहे होते हैं, मंगल आरती से शुरू हो जाते हैं, उठते ही चार्ज, पूरी बैटरी चार्ज होती है। अब बताओ क्या कंटेक्स्ट समझा रहा था मैं? हाँ यस, थैंक यू, ध्यान से सुनो भक्तों। रिपोर्टर ने प्रभुपाद जी से पूछा कि मान लो मरते समय आपको पता है कि भगवान है ही नहीं, तो आपका क्या होगा? प्रभुपाद ने बोला वी आर एंजॉयिंग, हम हंस रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, वी आर एंजॉयिंग लाइफ। प्रभुपाद कहते हैं मान लो तुम्हें मरते समय पता लगे कि भगवान है, तो तुम्हारा क्या होगा? हमारी तो लाइफ फिर भी अच्छी है, किसी के साथ गलत नहीं करते, सबसे प्रेम से रहते हैं, मित्रता बना के रखते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं, सात्विक जीवन जी रहे हैं, हमारे लिए तो अच्छा है। और भक्ति में किस चीज की कमी है? भक्त कौन सा खाने की चीज है भक्त कॉम्प्रोमाइज करते हैं? कौन सा कॉम्प्रोमाइज करते हैं? एकादशी पिज्जा, एकादशी पास्ता, एकादशी पराठे, क्या छोड़ा है हमारे भक्तों ने? एकादशी चाउमीन रह गई है। कोई कसर छोड़ी थोड़ी है, दे आर एंजॉयिंग लाइफ। भाई संसार के लोग क्या एंजॉय कर रहे हैं? रात को पूरे दिन भेड़ बकरी की तरह गए, काम करके फिर वापस आए, सो गए। कोई एंजॉयमेंट नहीं है, कोई आनंद नहीं है, कोई रस नहीं है। तो देखिए तीन चीजें समझिए इससे। जब यमदूत निकाल रहे थे ना अजामिल को उसके शरीर से, तो उसने सिर्फ अपने पुत्र को बुलाया और 3 यमदूत थे, 4 विष्णुदूत आ गए। इसका मतलब पता है क्या है? अगर आपने भगवान की कभी सेवा की है, भगवान कभी आपको भूलेंगे नहीं। इस संसार के किसी भी जीव के प्रति, लोग अपने बच्चों के प्रति जो मर्जी कर ले, बच्चे एक चीज कहते हैं, आपने हमारे लिए क्या किया? क्या किया आपने हमारे लिए?
और बच्चे माता पिता के लिए कुछ भी क्यों ना कर ले, माता पिता भी कहते हैं कि तुमने कौन सा एहसान किया, वो कहते तुमने कौन सा एहसान किया था, कहते तुमने कौन सा एहसान किया। और कृष्ण का स्वभाव देखिए, भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं नेहा अभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते सुअल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महत्व भयात्। अल्प का मतलब होता है थोड़ा, सुअल्प का मतलब होता है बहुत थोड़ा। भगवान कह रहे सुअल्पम अपि अस्य धर्मस्य, भगवान कह रहे कोई छोटी सी भी मेरी सेवा कर ले, त्रायतो महतो भयात्, मैं उसको बड़े से बड़े भय से बचा लेता हूं। और असली भय पता क्या है? असली भय है बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। सबसे बड़ा दुख है बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। भगवान इससे बचा लेते हैं, जन्म मृत्यु से, अपने धाम में स्थान देते हैं। तो चौथी शिक्षा हम इससे ले सकते हैं कि कृष्ण कितने दयालु हैं, कितने दयालु हैं। भूलते नहीं किसी भक्त ने छोटी सी सेवा भी की है। अभी आप जो आराम से बैठ के श्रवण कर रहे हैं ना, और जो लोग ये विचार कर रहे हैं कि हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाना है, कुछ चेंज लाना है, हम भी कुछ अच्छा करेंगे, नाम जब अच्छे से करेंगे या नाम जब शुरू करेंगे, ये सोच भी कृष्ण सेवा के रूप में देखते हैं कि कम से कम इसने अच्छा सोचा तो सही। रूप गोस्वामी अपने ग्रंथ में बता रहे हैं कि जैसे ही कोई जीव ये सोच लेता है कि मैं हरिनाम लूंगा, अभी उसने लिया नहीं है, मैं माला करनी कल से शुरू करूंगा या न्यू ईयर से मैं माला करनी शुरू करूंगा, जैसे ये बोलते हैं देवी देवता आरती की थैली लगानी शुरू कर देते हैं। ब्रह्मा जी मधुपर्क तैयार करने लगते हैं। मधुपर्क मतलब शहद का पानी, मधुपर्क ड्रिंक तैयार कर देते हैं। बोलो क्यों? बोला इसने सोच तो लिया ये हरिनाम लेगा, अब ये हरिनाम लेकर शुद्ध हो जाएगा, तो जब भगवान के धाम जाएगा तो यहीं से स्वर्ग से निकल के जाएगा ना, तब हम इसकी आरती करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं इसको मधुपर्क पिलाऊंगा। सत्य लोग आएगा ना, जब ऊपर सबसे ऊंचा लोक आएगा, ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं इसको मधुपर्क पिलाऊंगा। सिर्फ सोचने से ही देवी देवता तैयारी में लग जाते हैं, भगवान सेवा स्वीकार कर लेते हैं। अच्छी सोच भी जरूरी है, क्योंकि हम बनते वही है जो सोचा है। किसी ने सोचा था कि हमें मंदिर बनाएंगे तो मंदिर बन रहा है ना। सोच, कोई भी बिल्डिंग बनती है पहले सोच में बनती है, फिर नक्शे में बनती है, फिर मॉडल बनता है, फिर बिल्डिंग बनती है। तो आप अच्छे भक्त भी तब बनेंगे जब अच्छा भक्त बनने के लिए सोच लेंगे कि मुझे अच्छा भक्त बनना है। तो सोच बहुत जरूरी है। तो चौथी शिक्षा कि भगवान कितने दयालु हैं, भूले नहीं अपने भक्त की सेवा को, कुछ नहीं भूलते। सेवा की ना इसने, भूले नहीं, याद है। श्री कृष्ण बंदरों को मक्खन खिला रहे हैं, माखन खिला रहे हैं। हमारे आचार्य बता रहे हैं कि माखन बंदरों को क्यों खिलाते थे कृष्ण अपने हाथों से? क्योंकि कृष्ण अपने आप को ऋणी महसूस करते थे। क्योंकि उससे पिछले युग में जब रामचंद्र की लीला में आए थे ना, बंदरों ने सहायता की थी सीता माता को बचाने में, कई बंदर मारे भी गए थे। तो कृष्ण ऋणी महसूस करते थे बंदरों के प्रति। अब ऋण को चुकाने के लिए अपने हाथों से बंदरों को माखन खिलाते थे। भूलते नहीं है भगवान कोई भी सेवा जो भगवान की करते हैं, छोटी से छोटी सेवा भी, बस आपने एक छोटा सा कुछ कंट्रीब्यूशन कर दिया, चाहे वो मन से हो, चाहे वो धन से हो, चाहे वो तन से हो, कृष्ण उसे याद रखते हैं और वो कृष्ण के रिकॉर्ड से कभी नहीं जाएगा। इस संसार में अगर हम सुमेरु के बराबर, एक हिमालय के बराबर किसी की सेवा करें, वो उसे सरसों के दाने के बराबर बनाया था कि क्या किया तूने। और भगवान की सेवा हम सरसों के दाने के बराबर करते हैं, भगवान उसे हिमालय के समान बड़ा बना देते हैं। अरे इतनी बड़ी सेवा की इसने, ये क्लास में आके बैठा था, इसने माला उठाई, इसलिए हरिनाम किया, इसलिए मंदिर बनाने में सहयोग किया। कृष्ण हर सेवा को एक्नॉलेज करते हैं, भक्त कभी नहीं भूलते। चौथी शिक्षा। पांचवी शिक्षा ये कि अगर मान लो किसी कारण से किसी जीव का पतन हो गया, जैसे श्रील प्रभुपाद जी के पास आके किसी भक्तों ने बोला कि प्रभुपाद वो डिवोटी है उनका फॉल डाउन हो गया। प्रभुपाद कह रहे हैं कोई माया में पड़ गया, ये हैरानगी की बात नहीं है। हैरानगी की बात है जो टिके है वो टिके कैसे है। माया इतनी स्ट्रांग है, ये टिके कैसे हैं, ये हैरानगी की बात है। इसलिए अगर किसी भक्त का पतन हो भी जाए, मान लो कोई बहुत सेवा करता था, पतन का मतलब उससे सेवा करनी कम कर दी, भगवान कह रहे हैं साधुरेव समंतव्यो, आप उसे साधु ही मानो। वो भक्त है क्योंकि सही रास्ते पे है ना। मान लो कोई कीचड़ में गिर गया, लेकिन अब अपने बाथरूम में जा चुका है, शॉवर ऑन कर चुका है और पानी पड़ना शुरू हो गया उसके ऊपर, अब निंदा मत करो कि उसके शरीर पे कीचड़ लगा है,
क्योंकि कुछ ही सेकंड्स में वो धुल जाएगा। इसलिए अगर किससे गलती हो भी गई लेकिन अब सही रास्ते पे जुड़ गया ना, साधु मानो उसको। क्योंकि वाल्मीकि जी भी एक समय क्या थे? डकैत थे। एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। इसलिए पापी नहीं मानना चाहिए उनको, पतित नहीं मानना चाहिए उनको, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि हरिनाम ले रहे हैं, ये कृष्ण का नाम ले रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साधु मानो उनको। यस। पांचवी शिक्षा। छठी शिक्षा कि जब विष्णु दूतों के दर्शन हुए अजामिल को, तो दर्शन करने के बाद अजामिल हरिद्वार में गए, 12 साल भजन किया और इसके बाद वैकुंठ से विमान आया और उनको अपने साथ ले गया। और 88 साल के थे उस समय जब यमदूत उनको लेने के लिए आए थे, 88 इयर्स। और 12 साल के बाद मरे, तो मतलब कितनी आयु के मरे? 100 वर्ष के। कई लोग कहते हैं मुझे अब तो हमने पूरा जीवन अपना बर्बाद कर ही दिया ना, अब तो उम्र बीत गई प्रभु जी, हमें पूरा जीवन हमने अपना बर्बाद कर ही दिया है। नहीं, जीवन बर्बाद नहीं किया। जब आपको समझ आ गई ना, तब से शुरू करो। अजामिल को 88 की एज में समझ आई थी। आप में से 88 का कौन है? कोई नहीं है। तो जब समझ आ गया ना, तब से शुरू करो। लेट भी हो गए कोई बात नहीं, शुरू तो करो। अब शुरू करो। शुरू नहीं करोगे ना तो अंत समय में ना गलत चीजें याद आएंगी। जैसे एक बूढ़े बाबा मर रहे थे, इतने बूढ़े हो गए थे उनको दिखना ही बंद हो गया था, मतलब पलके भी ना उनकी पत्नी को उठानी पड़ती थी कि देखें वो। और उस ऐसे पड़े हुए कह रहे हैं, भाग्यवान मेरा छोटा बेटा कहां पर है? कहती घबराइए मत, आपके सीधे हाथ पे खड़ा है। अच्छा अच्छा अच्छा। भाग्यवान मेरा मंझला बेटा कहां पर है? कहती घबराइए मत, आपके उल्टे हाथ पे खड़ा है। अच्छा अच्छा। भाग्यवान मेरा बड़ा बेटा कहां पर है? कहती घबराइए मत, आपके पैरों के पास खड़ा है। कहता बेवकूफो, तीनों यहां खड़े हो तो दुकान पे कौन खड़ा है? क्योंकि पूरे जीवन क्या काम किया? दुकान दुकान दुकान। अब अंत समय में क्या याद आ रही है? दुकान दुकान दुकान। फिर ऐसे लोग उसी दुकान में पैदा होते हैं, कॉकरोच बन के, चूहे बन के, और फिर इन्हीं के बच्चे हिट मार मार के उनको मारते हैं। इससे एक बार खाकर चूहे मरे बाहर जाकर, अंदर भी नहीं मरने देंगे आपको। इट इज नेवर टू लेट डिवोटीज, कोई लेट नहीं हुआ। बस जब मौका मिला ना, अब शुरू कर दो अच्छे से बस। बल्कि जितना लेट हो गए हो ना, उतनी तीव्रता होनी चाहिए करने की। जैसे आपको कहीं जाना और लेट हो जाए तो हम ड्राइव तेज करते हैं, या पैदल भी जाना हो तो तेज वॉक तेज कर देते हैं अपनी। जितना लेट हो गए स्पीड उतनी तेज होनी चाहिए। अब लेट हो चुके हो ना, स्पीड तेज रखो, जल्दी से आगे बढ़ो। तो पहली शिक्षा ली हमने, माया कभी भी अटैक कर सकती है। दूसरी, भक्तों के संग का महत्व। तीसरी, नाम का गुणगान। चौथा, भगवान कितने कृपालु हैं, दयालु हैं। पांचवी शिक्षा की साधु ही मानो। छठी शिक्षा कि कभी भी लेट नहीं होता। और सातवीं शिक्षा, ये ध्यान रखो, आप कोई भी गलती करोगे उसके लिए पनिशमेंट मिलेगी, दंड तो मिलेगा मिलेगा। इसलिए जो हम कर रहे हैं, एज यू सो शैल यू रीप, जैसा बोगे वैसा ही पाओगे। इसलिए ये मत सोचो हम गलती करते रहेंगे और चलता रहेगा, नहीं, दंड जरूर मिलेगा। सातवीं शिक्षा। आठवीं शिक्षा भक्तों के लिए जरूरी है समझनी। कई बार भक्त ये सोचते हैं, थोड़ा सा धीरे गोपाल, कई बार हम ये सोचते हैं कि प्रभु जी अजामिल को तो विष्णु दूतों आए, उन्होंने रक्षा की, उन्होंने सहायता की, तो उनको दूसरा अवसर मिला, सेकंड चांस मिला। हमारा क्या? हमें सेकंड चांस कब मिलेगा? कब विष्णु दूत आएंगे हमारी रक्षा के लिए? आए तो हैं श्रील प्रभुपाद जी, श्रील प्रभुपाद जी आए हैं, वो कौन है? विष्णु दूत ही तो हैं, जो हमें बचाने के लिए आए हैं। और क्या कर रहे हैं? बचा के सेकंड चांस ही दे रहे हैं, दूसरा मौका ही दे रहे हैं। और ना केवल श्रील प्रभुपाद जी और उनकी पूरी सेना इसी कार्य में जुटी हुई है। ये विष्णु दूत डिपार्टमेंट है पूरा उनका एक। तो जगह जगह पे जाके दूसरों को सेकंड चांस दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं।
वो मौका दे रहे हैं, हम धोखा दे रहे हैं, वो फिर मौका दे रहे हैं, हम फिर धोखा दे रहे हैं। तो उनके मौके का फायदा उठाइए। प्रभुपाद जी कहते थे, दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस इज सो इजी, सो इजी, सो इजी दैट वी ऑफन मिस इट। ये इतना सरल है, हम कहते हैं कर लेंगे ना, कल से कर लेंगे, अगले महीने से कर लेंगे, अगले साल से कर लेंगे, और बस सब खत्म हो जाता है। आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। जल्दी क्या है काम की जब जीना है बरसों। ये नया है, अब पुराने वाला खत्म हो गया है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, वो मर गया। वो हम टालते हैं सिर्फ, कहते हैं लंबी उम्र कर लेंगे, बुढ़ापे में कर लेंगे। आर यू श्योर बुढ़ापा आएगा? आर यू श्योर? गारंटी है कोई? नहीं। तो फिर इतने कॉन्फिडेंट कैसे? इतने कॉन्फिडेंट कैसे हम लोग? नहीं रहना चाहिए ना इतना कॉन्फिडेंट। तो 8वीं शिक्षा ये कि विष्णुदूत आएंगे नहीं, विष्णुदूत आ चुके हैं और संदेश भी दे चुके हैं और हमें बुला भी रहे हैं। बस हमें विष्णुदूतों की बातों को इंपॉर्टेंस देनी है। 9th इज रिपेंट। देखो, अजामिल से गलती हुई थी, विष्णुदूतों ने रक्षा भी की, पर ऐसा नहीं विष्णुदूत साथ ले गए, नहीं। अजामिल ने 12 साल पश्चाताप किया, उसका खूब भजन किया। पश्चाताप का मतलब ये नहीं कि हम किससे बात नहीं करेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, ये फालतू के पश्चाताप है। असली पश्चाताप है कृष्ण के नाम का कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रिपेंट करना बहुत जरूरी है। ये पश्चाताप की अग्नि हमें शुद्ध कर देती है। जैसे गोल्ड को प्यूरिफाई करने का तरीका क्या, उसे तपाते हैं, उससे उसकी इम्प्योरिटीज खत्म हो जाती है। और जब पश्चाताप की अग्नि में हम जलते हैं, हमारी हृदय की मलिनता भी खत्म हो जाती है। जनरली लोग क्या बोलते हैं, मेरी कोई गलती नहीं थी। या आज लोग सॉरी पता कैसे बोलते हैं? एहसान करके। सॉरी बोल रहा हूं ना, सॉरी सॉरी। ये कैसा सॉरी है? ये कैसा? कई लोग सॉरी बोलते हैं एहसान करके, सॉरी बोलते हैं घमंड के साथ। सॉरी बोलना चाहिए पश्चाताप करते हुए। सॉरी बोलने का मतलब है ये अब ये दोबारा कभी नहीं होगा। हाँ, सॉरी बोलने का एक फायदा जरूर होता है। कृष्ण का भी एक नाम है शौरी। राजा शूरसेन की परम उसमें आ रहे हैं ना, वंशज में, तो इसलिए शौरी बोलने से उनका भी एक नाम है शौरी। तो कम से कम कृष्ण नाम लेने का फायदा मिल जाता है इनडायरेक्टली, बस और कोई फायदा नहीं है सॉरी का। रियल सॉरी मीन्स मैं दोबारा नहीं करूंगा इससे, मैं अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाऊंगा, दिस इज सॉरी। तो रिपेंट करना 9वीं शिक्षा है कि रिपेंट करना, पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। और 10वीं शिक्षा यह है कि रेक्टिफिकेशन करो। केवल पश्चाताप से भी काम नहीं चलेगा, कुछ दिखना चाहिए, रेक्टिफिकेशन होना चाहिए। लोग कहते हैं हाय मेरे से ये क्या हो गया, ओए मैंने गलती कर दी, कहां दुर्भाग्य थे हमारे, बाहर आके से फिर बराबर हो जाते हैं। जैसे लोगों कहते हैं शमशान वैराग्य जागता है ना, शमशान घाट जब बोलते तो हमारे पंजाबी में कहते हैं वेखो जी की रखे थे, की लैके आए सी, की लैके जाना है। बाहर निकलते हैं फिर बराबर के बराबर वही ढक्कन, फिर वही मति सारी खराब हो जाती है। रेक्टिफिकेशन बहुत जरूरी है। चेंज दिखना चाहिए, सिग्निफिकेंट चेंज देखना चाहिए। जैसे भक्त भक्ति में जैसे जुड़ते हैं, तिलक लगाना शुरू करते हैं, चेंज दिखता है ना, धोती कुर्ता पहनते हैं, चेंज दिखता है ना। ऐसे हृदय के अंदर भी चेंज दिखना चाहिए, महसूस होना चाहिए। हमारे पास कितने हृदय हैं? वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, पर कितने हैं? एक। सबके पास एक है? नहीं बोल नहीं रहे कोई। लगता है बहुत जगह दिल लगा रखा है, और बात भी सही है, बहुत जगह दिल लगा रखा है। हमने अपने हृदय के अंदर ना चैम्बर्स बना रखे हैं। जैसे ट्रेन के अंदर होता है ना, डब्बे होते हैं, अंदर कंपार्टमेंट होते हैं, अंदर सीट नंबर होती हैं। ऐसे हमने 80 सीटें बना रखी हैं अपने हृदय की, और उसमें से कृष्ण को 80 नंबर सीट दी है, टॉयलेट के पास वाली। चैम्बर बना रखे हमने हृदय के अंदर। हृदय एक है, इसे डिवाइड नहीं किया जा सकता। और सही जगह इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो इसका मिसयूज होगा, मिसयूज होगा। इसलिए राइटली यूज करना जरूरी है। शिक्षाएं, कथाएं हमारे एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होती। एक होता है मनोरंजन और एक होता है आत्मरंजन। क्या होता है? मनोरंजन थोड़ी देर बाद बराबर हो जाता है, आत्मरंजन हमेशा रहता है। जो सिर्फ मनोरंजन के लिए कथा सुनते हैं उस समय एंजॉय करते हैं, बाद में भूल जाते हैं। लेकिन जो सच में आत्मरंजन के लिए सुनते हैं कि यस
ये सही है और ये मिस्टेक हम भी करते हैं और मुझे भी कुछ चेंज की जरूरत है। इसे कहते हैं आत्मरंजन। क्योंकि अगर आप कोई तोता लेके आए और केवल पिंजरे को पॉलिश करते रहें, तोते को खाने के लिए कुछ ना दें, तो तोता मर जाएगा। पिंजरे में पिंजरा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके अंदर का जो जीव है तोता, वो इंपॉर्टेंट है। इस शरीर में ये बॉडी जरूरी नहीं है। ब्यूटी 1 मिलीमीटर शरीर के नीचे चले जाइए, मास्क के, सब एक जितने सुंदर दिखते हैं। सब 1 मिलीमीटर नीचे सब एक जितने सुंदर दिखते हैं। इसकी ब्यूटी ब्यूटी नहीं है, लेकिन हमने क्या क्वालिटीज डेवलप की है, कैसा हमारा चरित्र बना है, ये बहुत जरूरी है। एक बार एक मैरिज काउंसलर थे, वो मेरे पास काउंसलिंग के लिए आए थे। तो कह रहे मुझे बहुत चिंता होती है कि आजकल ना लड़के लड़कियों की शादी करवाते हैं लेकिन चलती नहीं है उनकी शादियां। मैंने बोला पता क्यों नहीं चलती? क्योंकि पहले विवाह होते थे गुण के आधार पर, क्वालिटीज देखी जाती थी, गुण देखे जाते थे, चरित्र देखा जाता था। एक कहावत है, पहले जमाने में क्या होता था, इफ मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। आज उल्टा हो गया, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। चरित्र चलेगा क्या 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 होगा? इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, और इफ मनी इज लॉस्ट एवरीथिंग। लोग कहते हैं हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। क्यों? पैसा चले गया। आज विवाह में भी वही हो रहा है। लड़का देखता है रूप की रानी और लड़की देखती है चोरों का राजा। अब अगर घर में ये रूप की रानी चोरों का राजा चलेगा तो ये पिक्चर कब तक चलेगी? थोड़े समय बाद रूप भी कम होना शुरू होता है और धन का तो कोई विश्वास है ही नहीं। कब राजा रंक बन जाए और रंक राजा बन जाए कुछ नहीं पता होता। तो जब सुंदरता चले जाती है और धन भी किनारे हो जाता है, तब निकल के आता है दोनों का चरित्र जो कभी था ही नहीं। इसलिए कैरेक्टर बिल्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होना चाहिए विवाह के अंदर। कैरेक्टर बिल्डिंग, चरित्र देखना। और उसी प्रकार से हम ये जो भक्ति के संदेश सुनते हैं, ये संदेश भी इससे सुनते हैं ताकि हम कैरेक्टर बिल्डिंग कर सकें, हम अपने चरित्र को स्ट्रांग बना सकें और इस चरित्र की जो नींव है उसको मजबूत रख सकें। क्योंकि जो इमारत चरित्र के आधार पर खड़ी होती है वो कभी ढहती नहीं है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने बोला था, माय डिवोटीज आर परफेक्ट जेंटलमैन, क्योंकि उनका चरित्र बहुत अच्छा होता है। तो ये श्रीमद् भागवतम की सुंदर शिक्षाएं हैं। हालांकि शिक्षाएं इसको जितना मर्जी इलेबोरेट कर लें, 10 शिक्षाएं हमने ली हैं, इस एक कथा से 10 क्यों 100 शिक्षाएं ली जा सकती हैं। लेकिन इन 10 शिक्षाओं में से अगर 2, 3, 4 शिक्षाएं भी हम अपने साथ ले जाएंगे, अगर 2, 3, 4 शिक्षाएं भी हम समझ जाएंगे, देखना लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। और चेंज हमेशा सामने वाले की तरफ से आना चाहिए, हमारी तरफ से। हमारी तरफ से। अगर मैं सोचूंगा सब बदल जाएं, आप सोचेंगे सब बदल जाएं, आप सोचेंगे सब बदल जाएं, तो कोई कभी नहीं बदलेगा। लेकिन अगर मैं सोचूंगा कि मैं बदलूंगा, आप सोचेंगे कि आप बदलेंगे, आप सोचेंगे कि आप बदलेंगे, तो सब बदल जाएंगे। यस, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा चरित्र होगा ना, तब भक्तों के बीच में कोई मतभेद नहीं होते। फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। परिवार जब एक साथ मिलके आता है, एक साथ हरि कथा सुनता है, एक साथ हरि नाम करता है, एक साथ सेवाएं करता है, ऐसा परिवार हमेशा बना रहता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। एंड वही करूंगा जहां से हमने शुरू किया था, माया से। माया का सबसे बड़ा वेपन है हमारे को अकेला कर देना, क्योंकि अकेली लकड़ी तोड़नी आसान है, लेकिन जब हम भक्तों के साथ होते हैं हम वंश की तरह हैं, उसे तोड़ना असंभव है। इसलिए भक्तों के संग में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, माया से बचे रहेंगे। भक्तों के संग को छोड़कर दूर जाएंगे, माया निगल जाएगी। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कह रहे हैं, कृष्ण भूली जीव भोग वांछा करे। जब कृष्ण को भूलकर जीव भोग वांछाओं में लगता है, निकटस्ते माया तार, बिल्ली की तरह, जैसे बिल्ली चूहे को देखती रहती है, निकटस्ते माया तार झापटिया धरे, झपट्टा मार देती है माया हमारे ऊपर। तो
तो अगर माया के झपट्टे से बचना चाहते हैं तो भक्तों की शेल्टर में आना जरूरी है। इसलिए अंडरस्टैंड से पहले स्टैंड अंडर होना जरूरी है। हम स्टैंड अंडर होंगे, किसी भक्त के अंडर हम सेवाएं करेंगे, भक्ति करेंगे, तो हमारे लिए भक्ति करना आसान हो जाएगा। वैसे भी आप लोग के लीडर अधोक्षज प्रभु, नाम ही कितना अच्छा है, अधोक्षज। तो इतनी सुंदर ट्रेनिंग, इतना सुंदर प्रशिक्षण, इतने सुंदर एफर्ट दे रहे हैं। हम लोग रेसिप्रोकेट कैसे कर सकते हैं? उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके उसे अपने जीवन में उतार कर। बट हमेशा भक्तों के संग में रहिएगा और हमेशा हरि नाम का जप कीजिएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थैंक यू डिवोटीज। हरे कृष्णा।